इसलिए कि उनसे माफी मांगे हम। श्री प्रभु बाबा से गलती हुई तो हमारे से गलती हुई। तो जब वो वहां पहुंचे, दरवाजा उन्होंने खटखटाया और दामुर्त जी बाहर आए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, कैसे आए हो? उन्होंने कहा कि हम अफसोस के लिए आए हुए, हमारे से गलती हुई, इसके लिए हम आपको मिलने के लिए आए। आप खामखा अभी अभी श्री प्रभु बाबा जी मुझे मिलने आए थे और श्री प्रभु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर श्री प्रभु बाबा जी मुझे देखने के लिए अभी यहां से चल पड़े और आप आए। देखो हमारी सोच क्या है, उस परमात्मा की सोच और उसकी जीवों के साथ नाते का, रिश्ते का बहाना कैसा है। उस दामुर्त ने ये सोचा कि नहीं, श्री प्रभु बाबा जी ने तो ये मुझे प्रसाद दिया है, इन्होंने मुझे मारा नहीं, इन्होंने तो मुझे प्रसाद के रूप में मुझे ये मेरे कर्मों का नाश ही हुआ है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। इनसे तो मेरा ज्यादा से ज्यादा श्री प्रभु बाबा के साथ लगन हो गया है। वैसे भी मैंने अपनी गलती की हुई है, मैंने उठ जाना चाहिए। इतना बड़ा आदमी, उसके सामने कैसे बैठना चाहिए, कब तक बैठना चाहिए। जब स्वामी जी ने मुझे कहा कि जाओ, तब भी नहीं मैं जा रहा था, ये तो मेरी गलती थी। हर कोई आदमी अपनी गलती दूसरों के मत्थे डाल देता है। शास्त्र कहता है कि नहीं, चाहे वो अगले वाले की गलती क्यों न हो, हमने हमारे ऊपर लेनी चाहिए। तब हमारी तपस्वित्व साधना बढ़ेगी, तब हम उसके कृपा पात्र बनेंगे, तब हमें उसका आनंद महसूस होगा। इसीलिए धर्म कहता है कि ये परम प्रीति के साथ जब नाता बनेगा तभी ये काम हो जाता है। कहते हैं कि जहां प्रीति हो तहां दोष नहीं आते। जब प्रीति नहीं होगी तो दोष आने ही होंगे। एक बेटा दफ्तर में जाके घर पर आया और उस दिन उस माँ ने उसके लिए खाना बनाया था। हर दिन खाना बना के परोसने का काम माता करती थी। उसने जैसे ही खाने के लिए पहला घास लिया, कुछ तीखा ही था। बेटा बिगड़ गया और माँ को अनशन बोलने लगा, आपको कुछ खाना बनाना आता ही नहीं, आप ऐसे हो वैसे हो, झगड़ने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। माता सुनती रही। उसका सब कार्य भार होने के बाद माता ने कहा कि देख भाई बेटा, ये सब्जी मैंने नहीं बनाई, आपकी बीवी ने बनाई। तो बदलाव हो गया। अच्छा हो सकता है उससे कोई गलती। बात वही थी, जब सामने माता थी तो बेटा बिगड़ता जा रहा था, लेकिन जब वो बीवी सामने आएगी, ये बीवी ने बनाई है, तो जीरो नॉर्मल हो गया। काम तो वही था, लेकिन आदमी की सोच और समझ कैसे होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब तक हमारी परम प्रीति के साथ ईश्वर से या ईश्वर के साधन से नाता नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक तो हमारा तपस्वित्व नहीं बढ़ेगा। हमारी सोच परम प्रीति के साथ ईश्वर से जोड़नी चाहिए, तब हमारे काफी लाभ है। हमारा कर्मों का नष्ट तो होना ही होना है। चाहे आपको उन्होंने गाली दी, तो शास्त्र कहता है कि उसने जो गाली दी है, हमने हमारे ऊपर लेके रखनी चाहिए।
इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे किया होगा। जैसे किसने कहा दे कि आप चोर हो, ठीक है भाई, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में चोरी की होगी मैंने। आप चोर कह रहे हैं, मेरा सौभाग्य, मेरे कर्मों का नष्ट हो गया, आप मैं तो छुटकारा हो गया ना। मैं चोरी कर्म के साथ जो बंधा हुआ था, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब मुझे वो जटिल कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। इतनी बड़ी उससे मेरी फलश्रुति है, तो उसको मैंने कैसे लेना चाहिए? कोई भी चीज हम किस बहाने से उसको समझते हैं, इसके ऊपर काफी बात निर्भर होती है। और धर्म यही कहता है कि उसको सकारात्मक रूप से हमारे शुद्धता के लिए, हमारे कुछ पवित्रता के लिए हमसे ये कार्य को संभालना चाहिए, हमने उसको समझना चाहिए। तब हम उसको अच्छे रूप के साथ, ऊर्ध्व गति के साथ हम ईश्वर से नाता जोड़ सकते हैं। इसलिए मार्गाची प्रीति हुआ, देवाची आरती हुआ भी मार्गाची प्रीति हुआ। ये परम प्रीति जब तक नहीं बनेगी तब तक गुणों के साथ, हर किसी इंसान में दोष गुण तो होंगे, होने सर्वगुण संपन्न तो ईश्वर ही है ना। सर्वगुण संपन्न ईश्वर ही हो सकता है, और तो कोई ईश्वर के बगैर हो ही नहीं सकता है। जीव तो दोषों का भरा हुआ ही है, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है? आपने गाय को देखा है? कभी आपने ये सोचा है कि गाय क्या खाती है? आपने ये बात सोचिए, समझिए, जानिए कि गाय क्या देती है। आपको सबको पता है कि गाय दूध देती है, लेकिन वो क्या खाती है? जब उसके तरफ देखोगे क्या गाय क्या खाती है, तो आप आगे नहीं सोच पाओगे, दूध नहीं पिया पाओगे। वो कुछ भी खा लेती है, वो कुछ भी खा लेती है। उसके साथ सामने चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कूड़े कचरे का भी कुछ खा लेती है। तो हमने उसका क्या देखना है? क्या गाय क्या खाती है इसको देखना चाहिए, क्या गाय क्या देती है इसको देखना चाहिए। हमारा मतलब उससे, दूध से है, हमारा मतलब उसके खाने से कोई नहीं। धर्म कहता है कि हमारा फर्ज हमारे लाभ से ऊपर निर्भर है। हमारा लाभ जिसके ऊपर निर्भर है उसी को हमने देखना है। जैसे आपने मुझे दंडोत किया, आपने मुझे दंडोत बोला, मैंने नहीं कहा, आपको तो दंडोत का लाभ मिलना ही मिलना है। मैंने नहीं कहा तो मेरा गया, आपको तो मिलना ही मिलना है। कितनी सादी और आसानी के साथ बात है। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने नहीं उसको समझा, ये मेरे ऊपर, आप तो आपका लाभ तो वो आपके खाते में चला गया। इसके ऊपर छोटी छोटी बातों के साथ हम जब समझेंगे तभी हम परम प्रीति कर सकेंगे। जब इसके साथ नहीं देख पाओगे तब तक ईश्वर के साथ और ईश्वर के साधन के साथ परम प्रीति का धागा नहीं बन सकेगा। इसीलिए परम प्रीति के साथ हमने ईश्वर से नाता जोड़ना चाहिए, और जब तक हम ईश्वर से नाता जोड़ नहीं पाएंगे तब तक हमारी प्रार्थना और तब तक हमारा विधि भावातीत अनुष्ठान ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसी विधि भावातीत अनुष्ठान को समझने के लिए ही और समझाने के लिए ही ऐसे शुभ अवसर में, ऐसे कार्य में हमने सम्मिलित होकर उसका आनंद लेना है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, आपकी जो श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पण इस पीढ़ी की पूजा को समर्पित होते हुए ईश्वर ने स्वीकार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।